आज की वीडियो में हम जैज़ कैश बिज़नेस पे बात करना चाह रहे हैं कि जैज़ कैश बिज़नेस क्या है और इससे किस तरीके से कौन लोग फ़ायदा ले सकते हैं। अब जैज़ कैश पहले जो है वो एक ही ऐप थी बिज़नेस के लिए भी और पर्सनल के लिए भी। तो उसमें आपको फिर क्या है कि रिक्वेस्ट करके उसी पर्सनल अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता था और आप जैज़ कैश ऐप के थ्रू ही उसको यूज़ कर रहे होते थे और उसमें आपका नाम, पर्सनल नेम शो होता था अगर कोई आपको पेमेंट करता था क्यूआर के अलावा। इसमें आपको एक क्यूआर मिलता होता है, उस क्यूआर और टिल नंबर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपका जो मोबाइल नंबर है जो उस पर रजिस्टर उसमें पेमेंट करते थे तो उसको आपका पर्सनल नेम शो होता था। लेकिन अब जैज़ कैश ने दोनों को सेपरेट कर दिया, पर्सनल भी सेपरेट है, बिजनेस भी सेपरेट है। आपको क्या करना है कि जैज़ कैश बिजनेस की ऐप को डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, उसके अंदर एंट्रीज करनी है जो डिटेल्स आ रही होंगी। अब आप पर्सनल अकाउंट भी सेपरेट रख सकते हैं, बिजनेस अकाउंट भी सेपरेट ऑन टू सेपरेट सिम्स के तौर पे उसमें रख सकते हैं। अब उसमें क्या है कि आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी, डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है, फिर आपको एक क्यूआर जो मिला होगा उसके थ्रू आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। क्यूआर पे कुछ चार्जेस लगते हैं और टिल पेमेंट पे थोड़े से कम है, क्यूआर पे ज़्यादा है। ये रेंज करता है 1.5% से लेके 3% के दरमियान और आप इसमें पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसमें आप इवन अगर अकाउंट पेमेंट भी मंगवाएंगे तो उस पर चार्जेस लगेंगे जो पर्सनल अकाउंट में नहीं लग रहे होते। तो इसके साथ साथ आप एक कार्ड भी ले सकते हैं जिस कार्ड को आप यूज़ करके जो मोबलिंग की एटीएम्स हैं उससे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पेमेंट बाहर निकलवा सकते हैं और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस करने में नहीं आएगा। इससे आप पेमेंट रिसीव भी कर सकेंगे, सेंड भी कर सकेंगे, अपना कंप्लीट रिकॉर्ड रख सकेंगे। आप बिल पेमेंट्स भी कर सकते हैं, आप टॉपअप्स भी कर सकते हैं, आप और जो डिफरेंट सर्विसेज हैं जो आपको जैज़ कैश पर्सनल में देखने को मिलती हैं वो जैज़ कैश बिजनेस में को भी देखने को मिलेंगी। इसमें आप अगर अमाउंट लोड करना चाहते हैं विदाउट एनी चार्जेस तो उसके लिए आपको इसके साथ जो है कुछ कार्ड्स लिंक करने पड़ेंगे। मेरे जो कार्ड इसके साथ लिंक हुए थे जैज़ कैश बिजनेस के साथ, एक तो मेरा कार्ड लिंक हुआ था फैसल बैंक का, दूसरा मास्टर कार्ड फैसल बैंक का, साथ ही साथ एचबीएल का वीज़ा कार्ड और यूबीएल ओमनी का मास्टर कार्ड। ये 3 कार्ड लिंक हुए थे। कुछ कार्ड ऐसे थे जो मैंने ट्राई आउट किए बट वो लिंक नहीं हुए, ये लिंक हुए थे और इनको मैं यूज़ भी करता हूँ पेमेंट्स वगैरह टॉपअप करने के लिए अपने अकाउंट में। तो आप इसको यूज़ करके अपने बिजनेस को कल को डिजिटल पेमेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसकी तरफ जाते जा रहे हैं तो उसकी वजह से आप फ़ायदा लेंगे। आपको कोई कैश अपने पास रखने की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मैक्सिमम पेमेंट्स अपने पास एक अकाउंट में रखेंगे जो ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू कैश के मुकाबले में। हाँ, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ या हैकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा और आप उसको यूज़ करते हुए बेनिफिट ले सकते हैं। मर्चेंट अकाउंट के साथ कुछ अकाउंट्स को स्पेसिफिकली जो है वो एक ऑप्शन मिल रही है कि आप जो है वो उस पर मास्टर कार्ड 1 रुपये में ऑफर कर सकते हैं, सबको नहीं है और वो बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है और उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। वो मास्टर कार्ड इवन उस पर इंटरनेशनल पेमेंट्स भी अनेबल करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो थी जैज़ कैश बिजनेस से रिलेटेड। इंशाल्लाह इसी तरीके की मजीद वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।